झारखंड राज्य में पेसा एक्ट लागू करवाने से संबंधित मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और कई बातों को लेकर चर्चा भी हुई है। क्या हुआ है जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता और प्रार्थी के जो अधिवक्ता जो हैं अजीत कुमार हैं, उनसे जानेंगे। सर, आज पेसा एक्ट से संबंधित मामले में सुनवाई हुई, अवमानना याचिका था, क्या कुछ सुनवाई के दौरान हुआ है? देखिए, आज आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से जो अवमानना याचिका दायर की गई है उसी पे सुनवाई हुई। इसी वादी के द्वारा दायर की गई याचिका जो मूल रिट पिटीशन था उस पे पूर्व में ही आदेश पारित हुआ था और उसमें न्यायालय ने कहा था अपने आदेश में कि राज्य सरकार को एक समय सीमा के भीतर पेसा नियमावली बनानी है। पेसा नियमावली को बनाए जाने के लिए ड्राफ्ट जो है वो वर्ष 2019 में ही प्रिपेयर कर लिया गया था, परंतु विलंब होता ही जा रहा है। इसी वजह से वादियों ने न्यायालय का रुख किया था और आदिवासी बुद्धिजीवी मंच उसमें एक मुख्य वादी थी जिसके मामले में आदेश पारित हुआ था। और आज जब 13 माह बीत चुके हैं माननीय न्यायालय के आदेश पारित किए जाने के उपरांत भी, और पिछली तारीख को भी अवमानना के मामले में न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया था और स्पष्ट आदेश भी पारित किए थे, परंतु आज जब मामले की पुनः सुनवाई हुई तो राज्य सरकार की ओर से फिर उसी प्रकार का जवाब आया कि 4 विभिन्न विभागों से मंतव्य अभी प्राप्त नहीं हुए हैं और इसमें समय लग रहा है, मामला कैबिनेट के सामने में लाया नहीं जा सका है। इस तरह की एक्सक्यूजेज न्यायालय में दी गई। आज राज्य सरकार की ओर से पंचायती राज के सेक्रेटरी भी उपस्थित थे न्यायालय के समक्ष। इस तरह के जवाब पर न्यायालय ने असंतोष जाहिर किया और हम लोगों की ओर से न्यायालय में स्पष्ट यह कहा गया कि राज्य सरकार जो है ये जानबूझ करके पेसा नियमावली लागू नहीं कर रही है और राज्य के शेड्यूल एरियाज में जो ग्राम सभाएं हैं या ट्रेडिशनल ग्राम प्रधान है जिनको अधिकार पेसा एक्ट 1996 के हिसाब से दिया जाना है, ये हस्तांतरण नहीं किया जा रहा है जानबूझ करके, क्योंकि सरकार को ये मालूम है कि लघु खनिजों के बंदोबस्ती और जो वाटर बॉडीज है गांव में या हाट है, बाजार है, इस तरह के जो कुछ भी निर्णय होंगे इन निर्णयों पे ग्राम सभाओं का और ग्राम प्रधानों का एक से होगा, अधिकार होगा। तो राज्य सरकार इस मामले को इसलिए विलंब कर रही है कि जिस तरह से मामला चला रहे ये उसी तरह से सब कुछ चलता जाए। और हमारी ओर से, वादियों की ओर से ये पॉइंट आउट किया कोर्ट को कि कोर्ट सरकार जो है वो पेसा नियमावली लाना नहीं चाहती है, विलंब कर रही है। और दूसरी ओर राज्य के सभी जिलों में बालू घाटों की नीलामी के लिए जो है नोटिफिकेशंस जारी किए गए हैं, विज्ञापन जारी किए गए हैं और इसी तरह से लघु खनिजों की भी नीलामी लगातार होती रही है। तो इस तरह के विरोधाभास की परिस्थिति हो गई है और हमारी ओर से न्यायालय को इस बात को इंगित करने का आशय ये था कि राज्य सरकार जो है वो जानबूझ करके बालू घाटों इत्यादि की नीलामी के लिए इस विषय पे विलंब कर रही है। वास्तव में न्यायालय ने इस विषय को गंभीरता से लिया है और न्यायालय ने आज आदेश पारित किया है कि 2 सप्ताह के भीतर में जो है वो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया जाए। मामले की अगली सुनवाई की तारीख 23 सितंबर रखी गई है और इस बीच में माननीय न्यायालय ने हमारी आग्रह के आधार पर ये भी आदेश पारित किया है कि अगले आदेश तक बालू घाटों की नीलामी और लघु खनिजों की नीलामी पर रोक रहेगी। तो यही पूरा विषय है
वास्तव में विषय पेशा एक्ट से रिलेटेड है। राज्य सरकार जो आदिवासी बहुल जनता को रिप्रेजेंट कर रही है, शेड्यूल एरियाज काफ़ी सारे हैं हमारे राज्य में और लगभग 26% की आबादी है आदिवासियों की, जनजातीय लोगों की। इन क्षेत्रों में मूलवासी भी रहते हैं, तो इनकी अस्मिता को बचाने के लिए ही एक अलग प्रकार का कानून पेशा एक्ट 1996 में लाया गया। और पेशा एक्ट का मतलब होता है पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरियाज एक्ट। तो पंचायती राज के जो साधारण प्रावधान है, जैसा कि अन्य नॉन शेड्यूल एरियाज में उन्हें लागू किया गया है, वो अक्षरशः उसी प्रकार से शेड्यूल एरियाज में लागू नहीं होता है। और शेड्यूल एरियाज में लागू होने के लिए काफ़ी स्पष्ट प्रावधान पेशा एक्ट 1996 में किया गया है। और ये कहा गया है कि राज्य सरकार जो भी कानून बनाएगी वो इस बात को ध्यान में रख करके बनाएगी कि ट्रेडिशनल जो प्रधान है या ग्राम सभाएं हैं इन शेड्यूल एरियाज में, उनके अस्मिता पे जो है वो दबाव न पड़े और वे अपने विषयों पे निर्णय ले सकें। तो राज्य सरकार में, खास करके झारखंड राज्य में, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि 1996 का केंद्रीय कानून जो 2000 तक ये कहा जा सकता है कि तत्कालीन यूनिफाइड बिहार में पेशा नियमावली नहीं लाई गई, नहीं बनाया गया और इसके कारण जो कुछ और थे, क्योंकि बिहार सरकार जो है इस क्षेत्र पे ध्यान नहीं दे रही थी। परंतु ये बड़ा दुर्भाग्य है इस राज्य का और यहाँ के आदिवासी भाइयों बहनों का और यहाँ के मूलवासियों के लिए कि 2000 के बाद से अब 25 वर्ष हो गए हैं और वर्तमान में जो सरकार है वो यह कह भी रही है कि आदिवासी हितों की रक्षा करने के लिए सरकार काम कर रही है। परंतु ये समझ में नहीं आता है कि आखिरकार राज्य सरकार किस प्रकार से एक्ट करना चाहती है। आखिर इस राज्य में पेशा नियमावली क्यों नहीं बनाई गई अब तक? अन्य राज्यों में ऐसा प्रावधान बनाया जा चुका है काफ़ी पहले, जो शेड्यूल एरियाज वाले राज्य होते हैं वहाँ पे बनाया गया है। लेकिन हमारे राज्य में शायद चीज़ें सुस्त चलती हैं या राज्य सरकार की मंशा जो है वो यहाँ के ट्रेडिशनल प्रधान हैं शेड्यूल एरियाज में या ट्राइबल प्रधान हैं या ट्राइबल ग्राम सभाएं हैं, उनको उनका अधिकार देने में जो है वो सरकार चूक रही है कहीं से और नियमावली नहीं बनाया जाना, जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने इस विषय पे अनेकों आदेश पूर्व में पारित किए और ये आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के मामले में ही आदेश टाइम टू टाइम पास किए गए थे। और 13 माह पूर्व जब आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के रीट याचिका का निष्पादन हुआ था तो भी माननीय न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिए थे। उसके बावजूद 13 माह गुजर जाना और अभी भी उसी तरह की जो एक्सक्यूजेज ली जाती है, उसी तरह के विषय न्यायालय के सामने रखे जा रहे हैं कि मंतव्य लिया जा रहा है, तो आखिर मंतव्य कब तक लिया जाएगा? 2019 में जब ड्राफ्ट बन चुका था तो ये बड़ा आश्चर्य का विषय है कि लगभग 6 वर्ष गुजर गए हैं और इन 6 वर्षों में विभिन्न विभागों से मंतव्य की प्रक्रिया जो है पूरी नहीं की जा सकी है। तो मैं समझता हूँ कि अब जो आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के जो वाद से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए आज हर्ष का विषय है। मैं समझता हूँ कि जब माननीय न्यायालय ने आज कड़ा रुख इख्तियार किया है, कड़ा रुख अपनाया है, तो मैं समझता हूँ कि अब आगामी 2 सप्ताह में 23 सितंबर से पहले वो शुभ दिन जरूर आ जाएगा जब झारखंड राज्य के लोगों के पास एक नियमावली होगी,
पेशा नियमावली होगी और उस नियमावली के क्रियान्वयन के उपरांत जो है या उसके अनुसार अपने राज्य के मूलवासियों को और आदिवासियों को उनका जो अधिकार है वो मिल पाएगा। राज्य सरकार की ओर से और कोर्ट की ओर से कुछ और भी बातें कही गई कि सुनवाई के दौरान? देखिए, बहुत सारी बातें न्यायालय में होती हैं, वो वास्तव में वो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स होते हैं। वास्तव में स्पष्ट तौर पे जो न्यायालय आदेश पारित करती है महत्वपूर्ण उतना ही होता है। जाहिर है कि अगर मामले की सुनवाई होगी तो राज्य सरकार की ओर से समय लेने के लिए कोई बहाना किया जाएगा और न्यायालय भी कुछ ना कुछ टिप्पणी करेगी, कमेंट करेगी। परंतु उससे बड़ा और महत्वपूर्ण विषय ये है कि आज माननीय न्यायालय ने 2 सप्ताह का समय राज्य सरकार को दिया है नियमावली नोटिफाई करने के लिए, जो मूल आदेश हुआ था उसको लागू करने के लिए। और माननीय न्यायालय ने इस बात का संज्ञान लेने के साथ कि नियमावली बनाए जाने के पूर्व इस तरह भारी पैमाने पर बालू घाटों की नीलामी पूर्व के तरीके से ही, पूर्व के प्रावधानों के तहत ही किया जा रहा है, तो माननीय न्यायालय ने एक सकारात्मक रुख अपनाया है और इसको मैं नकारात्मक नहीं मानता हूँ। जो होना है आखिरकार वो हो, बालू घाटों की नीलामी हो, क्योंकि अब तक तो देखिए बालू घाटों की नीलामी विगत 5-6 वर्षों से इस सरकार में नहीं हुई है और जो भी बालू घाट इक्के दुक्के थे उनकी नीलामियाँ हुई भी। वो माइंस या बालू घाट वर्क कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, JSMDC के पास सारे अधिकार दिए गए थे, वो किस प्रकार से वर्क कर रही थी, ये सारा विषय एक बड़ा लंबा और बड़ा पेचीदा सा विषय उठ के आएगा। परंतु ये सर्वविदित है कि विगत 6 वर्षों में जो है वो बालू घाटों की नियमित नीलामियाँ नहीं हो रही थी और तो भी बालू घाटों से बालू का उठाव नहीं हुआ होगा, ये मानने वाली बात नहीं दिखती है। हालांकि मैं कोई शिकायत का लफ्ज़ और शिकायत के लहजे में ये नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन विषय ये ज़रूर है कि आज यदि राज्य सरकार बालू घाटों की नीलामी से 2000 से 3000 करोड़ राजस्व प्राप्त करने के बारे में क्लेम कर रही है, तो आखिरकार विगत 5-6 वर्षों में जब बालू घाट उसी तरह से चल रहे थे या नहीं चल रहे थे, बालू घाटों से अवैध या वैध उठाव हो रहा था, तो ये विषय जरूर राज्य सरकार को जनता के समक्ष लाना चाहिए कि आखिरकार बालू घाटों से राजस्व विगत 6 वर्षों में राज्य सरकार को हुआ कितना, और यदि नहीं हुआ और ये नगण्य है तो आखिर क्या कारण है। आज जब 2025 में बालू घाटों से 3000 करोड़ के राजस्व उगाही की बात की जा रही है, तो पूर्व के वर्षों में आखिर कितना राजस्व मिला राज्य सरकार को, और यदि कम मिला या नहीं मिला तो क्यों ऐसा हुआ, ये समझने का विषय है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस आदिवासी बहुल राज्य में ये विषय आज न कल तो उठेंगे ही, और आदिवासी बुद्धिजीवी मंच का मामला भी काफ़ी पुराना था। हम लोग लगातार इस मामले में बहस कर रहे थे, अनेकों आदेश भी पारित किए जा रहे थे और किसी न किसी प्रकार से राज्य सरकार की ओर से कुछ न कुछ कहा जाता था। कई बार ये कहा गया कि जो पंचायती राज एक्ट है 2011 का, उसमें पेशा एक्ट के प्रावधानों को समाहित किया गया है, उसके उपरांत इस तरह की बातें लगातार हुई हैं। तो यदि आप आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के मूल मामले का, रिट याचिका के विभिन्न आदेशों का अवलोकन करेंगे और उसको देखेंगे, या उसमें जो डिफरेंट एफिडेविट्स राज्य सरकार की ओर से दायर की गई, तो ये बड़ा अजीब सा लगता है कि इस राज्य में जब सरकार इस तरह से आदिवासियों के हित की बात करती है तो आखिर ऐसा हुआ क्यों, आखिरकार इतनी जद्दोजहद करनी क्यों पड़ी, और
इस प्रकार का हित कैसे सुरक्षित रखने की बात की जा रही है। तो मैं आपके माध्यम से राज्य के मूलवासियों और आदिवासी भाइयों बहनों को मैं आज जरूर कहना चाहता हूं कि आज के न्यायालय के कड़े रुख से एक ऊर्जा जरूर उत्पन्न होती है और एक संभावना, एक स्पेकुलेशन या एक इमेजिनेशन मेरे मन में भी आता है कि हाँ, अब जब राज्य सरकार के मामले पर और न्यायालय ने इस मामले पर इतना कड़ा रुख इख्तियार आज किया है, तो जरूर अगले 2 सप्ताह के भीतर में राज्य सरकार जल्दीबाजी में ये सारी कार्रवाइयाँ पूरी करेगी और राज्य को एक पेशा नियमावली मिलेगी और राज्य के लोगों को, यहाँ के मूलवासियों और आदिवासी भाइयों बहनों को उनका अधिकार प्राप्त हो सकेगा। जब तक पेशा एक्ट लागू नहीं होता है तब तक जो बालू घाट है या फिर जो स्मॉल माइनिंग का उत्खनन जो है वो तब तक रोक रहेगा। देखिए, पेशा एक्ट तो पहले से बना हुआ है, ये 1996 में बना हुआ है, इसकी नियमावली नहीं बनी थी। तो पेशा नियमावली राज्य सरकार ने अब तक नहीं बनाई। पेशा एक्ट जो है वो सारे देश पे लागू है। सारे वैसे राज्यों में नियमावलियां बनाई जानी है जहाँ पे शेड्यूल एरियाज हैं या शेड्यूल ट्राइबल पॉपुलेशंस हैं। हाँ जी, तो यहाँ नियमावली अब 25 वर्ष के बाद हम लोग अब सिल्वर जुबली मनाने वाले हैं एक प्रकार से। तो सिल्वर जुबली के मौके पर यदि राज्य सरकार न्यायालय के हस्तक्षेप के बावजूद या हस्तक्षेप के बाद भी यदि ये तोहफा राज्य के लोगों को देती है तो ये बड़े हर्ष का विषय होगा। और मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार जो वर्तमान में काम कर रही है इस राज्य में, उनको चाहिए कि इस तरह के न्यायालय के आदेश न भी पारित हों, इस तरह के कड़े आदेश न भी दिए जाएं, तो राज्य में आदिवासियों के हित के लिए इस तरह से विलंब कानून बनाने के लिए न किया जाए। और यदि आदिवासी मूलवासियों के लिए ये पेशा नियमावली 2000 के तुरंत बाद बन जानी थी, तो मैं समझता हूँ कि सारे लोग जो सरकार में थे वो सारे लोग इस विलंब के जिम्मेवार हैं और अंततः माननीय उच्च न्यायालय को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। उस हस्तक्षेप के बावजूद और आदेश के बावजूद विगत 13 माह से इस मामले में विलंब भी किया गया है। इसलिए मैं समझता हूं कि अब यदि अगले डेट पर भी राज्य सरकार नोटिफिकेशन लेकर के नहीं आएगी तो ये देखने वाला विषय होगा, ये सबों के लिए बड़ा रोचक विषय होगा कि अब की बार राज्य सरकार इस मामले को टालने के लिए करती क्या है। मेरी तो उम्मीद है कि अब राज्य सरकार नियमावली बना करके ही न्यायालय के सामने उपस्थापित करेगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा। परंतु पिछले कई वर्षों से जब मैं इस मामले को कर रहा था तो बड़े संशय की भावना मन में रहती है और बराबर संशय बना रहता है कि अब की बार फिर से कुछ न कुछ बहाना किया जाएगा। और इस बहाने का परिणाम यही हो रहा है कि भाई कि नॉर्मल जो नॉन शेड्यूल जो ज़िले हैं जहाँ की पंचायतें हैं उन्हीं पंचायतों के समान शेड्यूल एरियाज में भी काम हो रहा है। सारा कुछ दिखावा है। यहाँ के आदिवासी भाइयों बहनों को जो उनका अधिकार लघु खनिजों पे दिया जाना है, यहाँ के वाटर बॉडीज पे दिया जाना है, यहाँ के ग्रामों की योजनाओं के संबंध में दिया जाना है, यहाँ के ग्राम में बाजार हाट इत्यादि के संबंध में जो सारे निर्णय ग्राम सभाओं को लेने हैं स्वतंत्र हो करके, और यहाँ के विलेज हेड्स जो हैं, जो ट्रेडिशनल ट्राइबल हेड्स हैं,
उनको लेना है वो अब तक अपने अधिकारों से वंचित है, और अब तो वे भूल भी चुके हैं कि वास्तव में उनको अधिकार दे भी दिया जाए तो आखिर करेंगे क्या। तो एक ऐसा भी विषय है जब ये दिखाई दिया है और ऐसा मैंने देखा है कि जस्ट एक फॉर्मेलिटी के समान पंचायतों में काम हो रहा है, और सारा काम जो है वो ब्लॉक स्तर पे या सर्किल के स्तर पे पूरा किया जाता है। सारा काम तो अधिकारी ही कर रहे हैं। मनरेगा के काम किस प्रकार से होते हैं, बालू घाटों से बालू का उठाव कैसे हो रहा है, और जो पत्थर के खदान है, लघु खनिज है वो भी, तो उनके विषय में क्या रहा। इससे अन्य महत्वपूर्ण भी खनिज है जैसे कि क्वार्टजाइट है, ये सब भी महत्वपूर्ण खनिज है जो लघु खनिज के अंतर्गत आते हैं। तो आखिरकार इन सभी खनिजों के विषय में जो अधिकार होना चाहिए था यहाँ के ग्रामीणों के पास, यहाँ के ग्राम सभाओं के पास, यहाँ के ग्राम प्रधानों के पास, वो आखिर अधिकार उन्हें क्यों नहीं दिया गया। ये दिया जाना चाहिए। आगामी कुछ दिनों के बाद ये बहुत बड़ा शुभ समय आने वाला है जब माँ दुर्गा का आगमन होगा। मैं समझता हूँ कि 23 सितंबर के आसपास गहमा गहमी होगी पर्व त्योहार की। उस समय एक एडिशनल, एक अतिरिक्त पर्व हो सकता है देखने को मिले राज्य के निवासियों को, राज्य के मूलवासियों को, राज्य के आदिवासी भाइयों बहनों को पेशा नियमावली के फॉर्म में। और मैं सारे जो लोग वादीगण या पिटिशनर्स या पिटिशनर से संबंधित जो लोग हैं जो इस विषय से जुड़े रहे हैं अब तक, और थोड़ा थोड़ा चंदा करके जो मामले में जो है वो लड़ रहे हैं इतने लंबे समय से, सहयोग करते रहे हैं किसी न किसी प्रकार से, तो मैं समझता हूँ कि सबों के लिए एक हर्ष का विषय होगा। चलिए देखिए, 25 वर्ष पूरे होने हैं। इसी वर्ष जो है कुछ अगले नवंबर 15 को जो है राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे, और इस वर्ष अगर पेशा एक्ट की नियमावली बन जाती है तो राज्य के लिए एक बड़ा उपहार होगा। हालांकि आज जब झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है तो झारखंड हाई कोर्ट ने ये साफ कह दिया है कि 2 सप्ताह के अंदर अगर नियमावली नहीं बनती है तब तक जो बालू घाट है और जो लघु खनिज का उत्खनन है उस पर रोक रहेगा। अब देखने वाली बात होगी कि जो 2 सप्ताह के बाद मामले की फिर से सुनवाई होती है उसमें क्या कुछ होता है, राज्य सरकार की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, या फिर नियमावली बनाने की जो बात कही गई है वो बनकर तैयार होता हुआ दिखता है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन गौरव के साथ नीरज कुमार, रांची। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।